अभिभावकों, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और करियर विशेषज्ञों को एक ही मंच पर लाना, जिससे कि बच्चों को जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो 12th के बाद किस तरफ अपने आप को मूव करें। तो भारत शिक्षा एक्सपो का मूल ये जो आयोजन किया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य यही है कि इन सबको एक मंच पर लाना, बच्चों को बैठाना, गार्जियन्स को बैठाना और आपस में इंटरेक्शन करना, ताकि ये फाइनल हो सके कि वो बच्चा अपने आगे के करियर को किस दिशा की तरफ लेके जाए। देखिए, पहले जो हमारे पढ़ाई थी उसमें और अब जो नई शिक्षा पद्धति है, जो नया शिक्षा नीति लागू हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजिंग हुई है। तो जैसे उनको भी ये बताया जाएगा कि जो भारत की नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या-क्या किया जा सकता है, बच्चा और जीवन में आगे क्या-क्या कर सकता है। जैसे अब पहले क्या था कि 12th के बाद बहुत सीमित अवसर थे जिसमें बच्चे आगे बढ़ते थे। अब आजकल इतनी विधाएँ हो गई हैं कि वो अगर चाहे तो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में जा सकता है, वो रोबोटिक्स में जा सकता है, वो साइंटिस्ट की तरफ जा सकता है। नहीं, अगर उसको कुछ पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है तो वो अपना करियर लेखन में कर सकता है। तो इन सबको एक जगह पे लाने का काम भारत शिक्षा एक्सपो कर रहा है, जो कि 14, 15 और 16 तारीख को यहाँ पे है। मैं अब सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि अपने बच्चों को गार्जियंस के साथ यहाँ पे तीनों दिन आएँ और इसका लाभ उठाएँ। सर, कितने स्टूडेंट आने का टारगेट? पिछली बार आपको ये बताना चाहेंगे, पिछली बार हमारा लगभग डेली फुटफॉल 15 से 20,000 था और इस बार भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो पिछला हमने किया उस रिकॉर्ड को तोड़ें और अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे ले आएँ, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। कितनी संस्थाएं सर इसमें सहयोग कर रही 50 से अधिक संस्थाएँ हैं, कई सारे कॉलेज हैं, कई सारे विश्वविद्यालय हैं, IIT मद्रास है, IIT दिल्ली है और कई सारे IITs हैं, कई सारे विश्वविद्यालय हैं और सभी लोग आएँगे और इसका भारत शिक्षा एक्सपो का हम लोग बहुत शानदार ढंग से आयोजन करेंगे। धन्यवाद। शिक्षा विशेषज्ञ सर कहाँ से आ रहे हैं? वो बताया मैंने आपको ना कि वो जो हमारे 50 कॉलेज हैं, वो सारी जगहों से लोग हैं। शिक्षा एक्सपो जो 3rd एडिशन है उसके बारे में लगभग सारी बातें अक्षय शुक्ला जी ने और सरकार जी ने बताई आप लोगों को। इसमें जो की पॉइंट्स हैं उस पर शुक्ला जी ने बहुत फोकस किया है। पिछली बार भी हम लोगों ने इसको कराया था और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया हमारा बहुत ही अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम संपादित हुआ था। पिछली बार को देखें तो हम लोग लगभग 100 से ज़्यादा कॉलेज और विश्वविद्यालय आए थे। इसमें IIT मद्रास, मुझे याद है IIT मद्रास था, शारदा यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी और मेरे ख्याल से IIT कानपुर था। तो ये सारे लोग आए थे और सबका उद्देश्य एक ही था, जैसा कि अभी आप लोग सही मैंने सुना और बता भी रहे थे आप लोग कि हम लोग जब 10th कर लेते हैं या 12th कर लेते हैं तो हमारे पास ये रहता है कि हम करें क्या आगे। तो वो करें आगे कैसे करें और कैसे करें, उसको तरीका क्या क्या है, कॉलेज कौन कौन से हैं। अभी हम लोग इतने लोग बैठे हैं, अभी अगर हम लोग भी डिस्कशन करने लगे आपस में तो ये हम लोग नहीं बता सकते कि इंटर के बाद अगर हमारा बच्चा किसी अच्छे चीज़ में जो आगे बढ़ा हुआ तो उसको हम कहाँ पे ऐसी जगह ले जाएं जैसे उसका जीवन, उसका भविष्य बहुत बढ़िया हो। तो उसी के लिए भारत शिक्षा एक्सपो जो 3 साल से शुरू हुआ, इसका मेन उद्देश्य, मेन फोकस यही है कि अकेले बच्चा ही नहीं, बच्चा, अभिभावक, टीचर और कॉलेज सबको एक ही बेंच पे, एक ही जगह सबको बैठाना है। और उसके बाद इस तरह के जो हम लोग जो विश्व गुरु की बात करते हैं, जो विश्व गुरु की परिकल्पना करते हैं, वो तभी साकारित होगा कि जब जो बच्चा जो जिसको आगे बढ़ना है वो रहे, जिसको आगे बढ़वाना है मतलब उसके गार्जियंस वो रहें, किस माध्यम से, स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय के माध्यम से वो रहें, और ऐसे और भी लोग रहें जो लोगों को ये बता सकें कि आपका बच्चा इस विधा में आगे जाएगा तो आगे जीवन में क्या क्या कर सकता है। तो उसको एक साथ लाने का काम भारत शिक्षा एक्सपो कर रही है। हमारी जो जिला प्रशासन की टीम है, DI साहब की तरफ से, DSA साहब की तरफ से, और हम लोग जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ और एक्सपो के साथ मिल करके हमारा ये प्रयास है कि हम रोज फुटफॉल 20 से 25 हज़ार के बीच में करें। पिछली बार हम लोगों ने 15 से 17 हज़ार के आसपास किया था और उसमें बहुत सारे बच्चे आए थे, हम लोग भी तीनों दिन थे और मुझे लगता है कि जो 2nd एडिशन था उससे बहुत ही ज़्यादा बच्चों को लाभ हुआ। इससे पहले भी हम लोगों ने एक मीटिंग कर ली थी जिसपे नॉलेज पार्क में जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं और टीचर्स हैं, विद्यालय हैं, वो सारे लोग आए थे और उनका भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेने का उन्होंने कहा है। और पूरा एक सिस्टम बन गया, वो जैसा कि आप शुक्ला जी ने बताया कि तीनों दिन का हमारे पास प्रोग्राम है, डिसाइड है कि कब क्या क्या, किस टाइम पे क्या क्या होगा।
तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह, यही निवेदन है कि आप लोग अपने प्रेस के माध्यम से और अपने मीडिया ग्रुपों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार और तेज़ी से करें, जिससे कि जो हमारे मन में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मन में, अथॉरिटीज़ के मन में जो भारत शिक्षा एक्सपो को लेकर के जो संकल्पना है वो पूरी की जा सके। साथ ही साथ इसमें जैसे जो इस बार जो यूनिवर्सिटियाँ आएंगी उसमें कुछ का नाम मैं ले रहा हूँ। लगभग 50 प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जो प्रदर्शक के रूप में काम करेंगी। IIT मद्रास, MIT यूनिवर्सिटी, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, KIET, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और शारदा यूनिवर्सिटी। पिछली बार की तरह जो यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ हैं वो सभी लोगों ने कहा, वो सब लोग आएंगे, उनके टीचर्स भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, वो लोग खुद आएंगे यहाँ पे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। आप लोग से भी यही निवेदन है कि आप लोग जैसे आज आए हैं वैसे तीनों दिन भी आप लोग आइए, स्वागत है आप लोगों का। और इसको क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है या हो रहा है पिछली बार कि जो हमारे आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि अगर इसमें हम लोगों ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया तो हमारे जो बच्चे हैं ना उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनके अभिभावक को, गार्जियंस को ये लगेगा कि हाँ, इसके मतलब जो और काम हो रहे हैं उसके अलावा सरकार का, गवर्नमेंट का इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि हमारे बच्चे आगे जीवन में किस तरह से बढ़ें और किस दिशा में जाएं, जिससे कि वो अपने जीवन को या अपने आने वाले भविष्य को साकार कर सकें। अच्छा, इसमें एक बात और है कि जो इस बार जो हमारा ये आयोजन हो रहा है उसकी विशेष उपलब्धि यह है कि फेडरेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया FOEII के सहयोग से जो विश्व गुरु सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मंच होगा जहां भारत की शिक्षा प्रणाली में हो रहे परिवर्तन और भारत को वैश्विक ज्ञान नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। मुझे याद आ रहा है हम लोग जब इंटरमीडिएट किए थे तो उसके बाद 2-3 ऑप्शन थे लाइफ में कि ग्रेजुएट हो जाना है या नॉर्मल BA कर लेना है, या तो मेडिकल में CPM की तैयारी करना है, और या तो फिर इंजीनियरिंग लाइन में चलेगा। लेकिन ये कैसे जाना है कोई बताने वाला नहीं था। बस ये था कि हाँ, अगर आप PMT की तैयारी करते हैं तो ये बुक्स हैं, आपको ये पढ़नी है, बस बहुत कम नॉलेज थी। तो अब धीरे धीरे अब देखिए चेंज हो रहा है फिर से सब कुछ। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट, आप AI बेस्ड कुछ काम करना चाह रहे हैं, आप रोबोटिक्स में कुछ काम करना चाह रहे हैं, आप इन्वायरमेंटल पे कुछ काम करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चा लिखना अच्छा जानता हो, वो बहुत बढ़िया राइटर बनना चाह रहा हो। तो उन सबको अगर हम एक जगह पे रख रहे हैं तो ये भारत शिक्षा एक्सपो मतलब एक्सपो है कि जहाँ पे आप बैठेंगे, गार्जियंस बैठेंगे, जिससे कि बच्चों को वो किस दिशा में जाना चाहते हैं उसको लेकर के इस पर बात। इसमें यह भी है कि अगर मार्गदर्शन बच्चों को सही मिल गया, बच्चों को अगर मार्गदर्शन मिल गया तो वो सही निर्णय के गार्जियन कर लेंगे कि उनको कहाँ जाना है। होता क्या है कि हमें कोई बताने वाला, आज भी यही है सिस्टम, हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो हम गूगल करेंगे या हम कुछ यूट्यूब का सहारा लेंगे कि हम क्या करें। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ रही है 2 दिन 3 दिन का इतना विशाल प्रोग्राम सरकार कर रही है कि इसमें अगर सीधा बच्चा पूछता है सामने वाले से कि मैं ये पढ़ाई किया हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज आ गया, बता सकते आप लोग, उसके बाद आज उसने अपने नंबर भी देख लिए होंगे। हो सकता है किसी एक में जिसमें उसको इंटरेस्ट है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आया हो, तो उसके दिमाग में यही चलेगा नहीं मुझे इस सब्जेक्ट में या इसमें मुझे आगे बढ़ना है। तो एक्सपो जो हमारा शिक्षा एक्सपो है, इसमें जो लोग आएंगे वो उनको बताएंगे कि उनको आगे बढ़ना कहाँ है। तो जो इसका मूल है, मूल सार जो मुझे पिछले साल भी मैंने कराया था, हम लोगों ने मिलकर कराया था, बहुत अच्छा हुआ था। इस बार भी हम लोग आप लोगों के सहयोग से इसको अच्छा ही कराएंगे। सबका यही एक सार है कि हमारा जो बच्चा है ना, क्योंकि हमारी जो अंतिम कड़ी वो बच्चा है, वो स्टूडेंट है, कि उसको आगे कहाँ जाना है, आगे कहाँ बढ़ना है। तो उसका मूल जो है, ये भारत शिक्षा का जो मूल है वो वही है कि हमें इस तरह का माहौल अपने सराउंडिंग में देना, चारों तरफ देना है कि हमारे बच्चे को, हमारे इनको कि कोई समस्या ना आने पाए कि हमें करना क्या है। तो पुनः आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इसको खूब प्रचार प्रसार करें। 3 दिन का ये प्रोग्राम है और तीनों दिन आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आइए और देखिए इसको अपने मीडिया के माध्यम से, और आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इनके माध्यम से इसका खूब प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो एक आध 2 सवाल हम ले लेंगे, इसको पूछ लेंगे। सर, फेडरेशन ऑफ एजुकेशन जो है ये प्राइवेट NGO है या सरकारी NGO है? FOEII फेडरेशन ऑफ एजुकेशन व्यक्तिगत NGO है या सरकारी NGO है? ये व्यक्तिगत NGO। Sorry, sir, I myself Harish Upadhyay from Leaders Message.
I have a आ रहा है। फॉर स्पेयरिंग सम गुड टाइम। आज 12th का रिज़ल्ट निकला है। मेरी तरफ से सभी पेरेंट्स को बधाई हो जिनके बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है। मैंने वो लेवल क्रॉस कर लिया है काफ़ी सालों पहले, बट आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोग होंगे जिनके रिलेटिव्स या बच्चों ने, हमारे साथी मैडम के बच्चे नहीं दिया होगा। आई एम श्योर दे स्टूडेंट्स वुड डू गुड इन देयर लाइफ। दिस शो इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। और आज का जो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से माननीय एडीएम साहब आए हुए हैं। 3rd एडिशन ऑफ भारत शिक्षा एक्सपो, आप सभी जानते हैं दिस भारत शिक्षा एक्सपो हैज़ बीन कंसीव्ड बाय ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू बी ए प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर दिल्ली एनसीआर एज ऑफ नाउ। उसके यहाँ पे जितनी भी स्टूडेंट्स यहाँ पे 11वीं 12वीं या इवन 9वीं या 10वीं भी वो जो परीक्षाएं दे रही हैं, और क्योंकि ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी तीनों मिलके एक नॉलेज कैपिटल और एक एजुकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया भी बनती जा रही है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गुड नंबर ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन available over here in terms of universities and colleges and vocal institutes. मैं खुद भी यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से on various sharpening various of my own skills also. So I'm sure ये जो प्लेटफॉर्म हमने सिर्फ कॉलेज एडमिशन्स के लिए किया है, आगे चल के ये फर्दर हायर ऑफ एजुकेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। हमने इस शो को इस बार और डिटेल्ड में प्लान किया है सो दैट यहाँ पे हैकाथन वगैरह तो पहले भी हो चुका है। इस बार हमने यहाँ पे प्रिंसिपल्स मीट भी रखा है सो दैट वी गेट टू नो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन ए बेटर मैनर बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट हैज़ गॉट a lot of new policies into it that needs to be deliberated upon to understand it very clearly for implementation. तो मैं चाहूँगा कि जो प्रिंसिपल्स मीट हमने रखा है उसमें ये बहुत डिटेल्ड में बात हो और वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल में कैसे नीचे तक एडप्ट हो पाए बाई बोथ यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। सेमिकॉन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ग्रेटर नोएडा में और दिल्ली में बहुत बड़े बड़े इवेंट हो चुके हैं ऑन वर्ल्ड क्लास लेवल पे। तो हमने AI ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर हायर एजुकेशन एंड द जॉब्स इन द सोसाइटी प्रिपेयरिंग द दिल्ली NCR फॉर द नेक्स्ट डिकेड, वो भी हमने एक सब्जेक्ट इसके अंदर रखा है सो दैट AI डजंट गेट मिस्ड आउट इन भारत शिक्षा। So the event would be totally not only about admissions only. It is for, in one hand, the principals and the colleges and the institutions to understand the national education policy. On the second hand, the students who get, of course, a little more, opportunities. I will not call it confused because he is getting so much of information on the internet, on her laptop or the mobile phone. They should be properly counseled. So a counseling session is most important जो हमने यहाँ पे रखा है through various schools and colleges over a period of 3 days. And obviously the career that the student is going to take further in his and her life for higher education has also been kept in a very thoughtful manner. The quizzes and the design thinking workshop, the AI driven workshop, the hackathon and the agriathon and ideathon and codeathon, उसके ऊपर ADM साहब और डिटेल में आपको जानकारी देंगे। और नॉलेज सेशन ऑन AI driven and principals meet, हमने ये सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स तैयार किए हैं आफ्टर टॉकिंग टू द इंडस्ट्री. दिस इज नॉट evolved just because of its own. It has evolved over a period of last 3 shows जिसमें हमें feedback from students
एग्जिबिटर्स एंड यूनिवर्सिटी से जो मिली है उसको समेटते हुए हमने इस भारत शिक्षा को और शार्प स्किल ओरिएंटेड एक शो तैयार करने के लिए कोशिश किया है। सो ये अगले 3 दिन में होगा। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जिनेडा ने इसके लिए काफ़ी हैंड होल्डिंग करते हैं टाइम टू टाइम। कभी भी हम किसी भी तरीके का असिस्टेंस चाहिए होता है तो वहाँ से अप्रोप्रिएटली मिलता है और मिलता रहेगा। आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। आपको पहले एक वीडियो और एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू से ले चलते हैं कि इस शो में क्या क्या होगा, वो आप एक बार देख लें। उसके बाद ADM sir will give you more information and then you can ask a few questions if you have. Okay. Thank you. Thank you, sir. एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है और हम लोग भारत शिक्षा एक्सपो के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भारत शिक्षा एक्सपो 14, 15 और 16 मई 2026 को इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा है। किसी भी शो में कोई भी पेरेंट्स या टीचर्स या कोई भी अगर एग्जीबिटर या विजिटर्स आते हैं तो उसमें क्या, क्यों और कैसे, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका क्या और क्यों पहले से क्लियर। क्या चाहिए? एडमिशन चाहिए। क्यों चाहिए? करियर के इनहांसमेंट और ग्रोथ के लिए चाहिए। अब कैसे चाहिए, उसके लिए ही भारत शिक्षा आयोजित किया गया है। भारत शिक्षा का सबसे बड़ा पार्ट ये है, बोर्डो बच्चा और कोई भी बोर्डो, उसका रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है 12वीं और उसके आगे के बच्चों के लिए कि कैसे अपने करियर को एक स्टार्ट ग्रोथ दें, कैसे जिस भी उनको कोर्स को ऑप्ट करना है उस कोर्स को कैसे ऑप्ट करें और कैसे उसमें आगे उनके डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑप्शंस हैं, वो उसमें पता करते हैं। भारत शिक्षा इसी क्रम में, ये 3rd एडिशन है भारत शिक्षा का। इस भारत शिक्षा के क्रम में हम आपको कई सारे इंग्रेडिएंट्स लाके दे रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली एग्जीबिटर्स और काउंसलिंग एक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, जो कि केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये बच्चों के अभिभावकों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, ताकि वो आके ये समझें कि उनके बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि परसेंटेज सबके आते हैं 80-90 के आसपास परसेंटेज नॉर्मल के कहते हैं। CBSE बोर्ड में अगर आप देखें 70-80-90 परसेंटेज रहते हैं, लेकिन उन 70-80-90 परसेंटेज को आपको कैरियर एनहांसमेंट में कैसे यूज करना है, दैट इज हियर, यहाँ भारत शिक्षा में मिलेगा। अदर देन दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूड ऑलरेडी है, इंडल्ज ऑलरेडी है अपनी एजुकेशन सिस्टम में, और इस बार वो बजटेड भी हुई है और सब लोग उस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ही अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा फॉर द एक डिस्कशन फोरम मिलेगा, जिससे कि पॉलिसी में जो भी लूप होल्स हैं या पॉलिसी के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें आगे संशोधन में लाना है, तो उन सब चीजों पे भी एक प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन इसमें होगा। ये इसका डिटेल प्लान है डे 1, 2 और 3 का, कि हम डे 1 में इनॉग्रेशन है, हमारे नॉलेज सेशंस हैं हमारे, जिसमें IIT मद्रास से हमारे स्पीकर्स आ रहे हैं, रिनाउंड स्पीकर्स आ रहे हैं, और पैनल डिस्कशंस हैं हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर। इसके अलावा AI और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन को हम AI ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हायर एजुकेशन को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इस पर एक डिस्कशन रहेगा। और लास्ट हमारे दिन पे पैनल डिस्कशन हमारा 1 नेशन 1 क्लासरूम पर है, और साथ में हमारा वैलिडिटी एंड अवार्ड सेशन है। सो ये 3 दिन का हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसमें हमारी डे वाइज एक्टिविटीज है। ये हमारा क्रिएटथॉन एक एक्टिविटी है, जिसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हैकेथॉन, लॉन्चाथॉन, एग्रीथॉन, आइडियाथॉन, कोडेथॉन और स्पेस। इसमें क्या होता है कि आप आज के जो करंट ट्रेंड आइडियाज हैं आप बच्चों को देते हो, उन आइडियाज को लेके बच्चे एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कोड तैयार करते हैं, उस पर आगे बच्चे बढ़ते हैं। तो ये पूरी एक वर्कशॉप रहेगी, इसमें स्किल वर्कशॉप भी है, क्विजेस भी हैं। क्विजेस भी हम साइटेक क्विज कर रहे हैं, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड क्विज है ये। देन वी हैव AI ड्रिवन मास्टर क्लासेस, हमारी 1 नेशन 1 क्लासरूम, जो हमारी पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। This is in hall 1 and 3, ground floor, India Expo Mart. And we have excellent coordination. English में बोलो. And we have excellent coordination from the district administration and Greater Noida Industrial Development Authority. In fact, the show was started by none other than Madam Medha Rupamji while she was ACO of Jinida.
So she has been continuing with this show for almost last 3 editions. Thank you to Jinida and DM गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सेम. हमें उनकी तरफ से सूचना अधिक DIUS एंड उनकी मीडिया के माध्यम से वी गेट लॉट ऑफ पब्लिसिटी थ्रू द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज टू कम इन लार्ज नंबर्स एंड पार्टिसिपेट. Madam has already convened 2 meetings in the past for asking the universities to come and participate. She has written more than 200 plus letters to the various institutes for their support and participation in the fair in exhibitor and visitor format. And coming to the first question, what is new? The new is the National Education Policy. new and special Yes. And National Education Policy has real critical elements that need to be discussed both by the school I am saying, because it is 11th and 12th, as well as the universities and the institutions, because the National Education Policy is now focusing more on the credit points and how the student would get more and more credit points while advancing his or her career would be one of the key point of discussion in this event in the next 3 days. So I would request the media friends to please witness and be part of that principals meet along with the higher education universities and institutions to see how the NEP has evolved. What if at all, if there are any discussion points in NEP also that needs to be given back to the government for any modification or amendments. But on the top of it, what are the new things that need to be taken forward? This is one new thing that we have introduced. The other is AI driven career decision making. You cannot leave AI now at the back of it, because the student is already using it and the universities are also using it. So how AI can help you in deciding your career in the future is also another new ingredient in this show. So as ADM sir said, please come in good numbers every day. You will be taken care of. You know me for a long period of time. Thank you for your association with India Expo Center and Mart. सर एक क्वेश्चन सर, जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो है मिनिमम मूवमेंट की बात कर रहे हैं और वैश्विक की कोई दिक्कत चल रही है, तो क्या इसमें इतना बड़ा एक्सपो ऑर्गेनाइज करना कहाँ तक उचित? पहला क्वेश्चन. दूसरा कि क्या ये ऑर्गेनाइज करते वक्त ऑर्गेनाइजर ने इसको जो है डिजिटली या जो है दूसरे माध्यम से करने की कुछ प्लान किया है? डिजिटली तो रहता ही. दूसरा सवाल जवाब दे दीजिए. पहले दूसरा सवाल क्या था? आई मिस, प्लीज रिपीट. सर जैसे कि आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी जो है मिनिमम मूवमेंट की ऑनलाइन मोड ऑनलाइन मोड में these things are already there. It is nothing new that we are doing it over here. Hybrid mode में already है, but now the results are already out. The student has to now come face to face with they are already face to face with the universities and institutes, but now they have to finalize their admission in a week's time. But right now, allow me to complete please. And that is why even if you do not, what we have actually tried, the student rather than going to 100 institutes, not 100, let's say even 10 institutes, he and she has been given an opportunity to come at one place to interact with 100 institutes. So you see what is the derivative and the delta we are saving for the government of India on the Prime Minister's call, that we have assembled all these universities under one platform so that the student can make only one trip and find out what is his or her destination going to be, rather than going to 10 to 20 such institutes. So please see the difference that this expo in association with the district administration is bringing, and is on the lines of what Honorable PM sir has mentioned and given the direction to us. Thank you. कृपया लंच करके उसके बाद सही था ना?